साइक्लोन अम्फन की जो अभी की स्थिति है वो ये है कि 2 दिन पहले इसका स्वरूप सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उभरने की बात थी, लेकिन आज यह एक सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है, परिणत हो चुका है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि 1999 अक्टूबर उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। उस वक्त के बाद से आज के डेट में इतने सालों बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में, बंगोपसागर में आ रहा है। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी विंड स्पीड उस सुपर साइक्लोन से मैच कर रही है। और फिलहाल जो सुपर साइक्लोन का डेफिनेशन होता है उसके बारे में तफसील से महापात्रा साहब बताएंगे, जो आईएमडी के डायरेक्टर हैं, डीजी हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि सुपर साइक्लोन 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से विंड स्पीड होता है। और अभी जो सूचना है ये 20 तारीख की सुबह या दिन में किसी वक्त या दोपहर तक लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीचों बीच किसी जगह हो सकता है। अगर उसका एक आकलन लिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सागर द्वीप या काक द्वीप, ये दोनों द्वीप हैं डेल्टा में, और वहाँ पर कहीं लैंडिंग हो सकती है। दोनों ही रिहायशी इलाके हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा उड़ीसा का जहाँ तक सवाल है, उड़ीसा के उत्तर पूर्व के जो तटवर्ती ज़िले हैं, मसलन भद्रक, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज, ज़्यादातर इसमें भद्रक और बालेश्वर अफेक्टेड होने की संभावना है। और ये तटीयवर्ती ज़िले हैं जिससे लगभग सटता हुआ ये साइक्लोन मूव करेगा। ऐसी परिस्थिति में चूंकि एक सुपर साइक्लोन है और जब लैंडफॉल होगा तब भी यह एक्सट्रीमली सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में होगा। इसका मतलब है कि जब लैंडफॉल होगा तब भी विंड स्पीड 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और रिहायशी इलाके में होगी। इसलिए जो आईएमडी ने प्रेडिक्शन दिया है, जितने भी कच्चे मकान हैं, खपरेल के मकान हैं, छत हैं, पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, इस पर काफ़ी सीरियस डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोल्स और टेलीकॉम पोल्स का भी सीरियस डैमेज हो सकता है। लाजमी है और ये समझ में आता है कि इस डैमेज के प्रोसेस में लोगों पर भी जान माल का खतरा है, खासकर गरीब लोगों पर जान माल का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए तैयारियां भी उसी के अनुरूप होने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने इस डेवलपमेंट को, जिसको एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन या रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ एक सीवियर साइक्लोन से सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के मद्देनज़र इसको बहुत गंभीरता से लिया। और आज एक ऐसा दिवस है, आपदा प्रबंधन में एक तारीख मानी जाएगी कि जो 3 जो बड़े इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे कारगर प्लेटफॉर्म होता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जो एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म होता है, उसकी मीटिंग भी हुई कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय के अध्यक्षता में। उसके पूर्व माननीय गृह मंत्री महोदय ने, भारत सरकार ने समीक्षा बैठक ली और अंततः माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं, उनकी यह भी हैसियत है कि वह NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी होते हैं, तो उन्होंने बैठक ली। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 3 बैठक सिलसिलेवार लिए गए तो कितनी गंभीरता से भारत सरकार इस ट्रांसफॉर्मेशन को ले रहा है। और क्योंकि यह इतने सालों बाद, कई दशकों बाद पुनः सुपर साइक्लोन आ रहा है, इसको हम लोग कमतर नहीं आंकना चाहते हैं और पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं। और वही बात राज्य सरकारों को
कहा गया है। और यहाँ से ये भी उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार उसी के अनुरूप सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। इवैक्यूएशन की तैयारी, जान माल की सुरक्षा की तैयारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस और अन्य एजेंसियों की तैयारी, ये सारी तैयारियाँ उसी अनुरूप हो रही हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन में केवल एक मैप दिखाना चाहूँगा, अगर आप मैप पर आ जाएं। ये जो मैप है ये आपको साइक्लोन का पाथ दिखा रहा है। आप देख रहे हैं कि लैंडफॉल जो है द्वीप के इलाके में हो रहा है, डेल्टा के इलाके में हो रहा है, वही सागर आइलैंड और हटिया आइलैंड के आसपास का इलाका है, जो कि पश्चिम बंगाल में रिहायशी इलाका है। और इसी पाथवे के अनुरूप हमारी टीमें भी सजाई गई हैं, तैनात की गई हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो 2 और टीमें लगाई गई हैं। तो इस तरह से अगर ये टीम के आकलन किया जाए एनडीआरएफ की टीमों का, तो पश्चिम बंगाल में कुल 19 टीमें तैनात की जा रही हैं और 4 टीमें स्टैंड बाय में रखी जा रही हैं, 19 और 4 पश्चिम बंगाल में। इसी तरह उड़ीसा में 13 टीमें तैनात की जा रही हैं और 17 को स्टैंड बाय में रखा जा रहा है। और एनडीआरएफ की टीमें अपनी अपनी जगह पकड़ चुकी हैं और कुछ टीमें जो ट्रांजिट में हैं वो आज देर रात तक या कल सुबह अपना जगह पकड़ लेंगी। जो टीमें अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं वो अवेयरनेस ड्राइव और सेंसिटाइजेशन का काम तथा इवैक्यूएशन में मदद कर रही हैं। ये जो आपके सामने साइक्लोन का पाथ है, उसी के अनुरूप हम लोगों ने टीम्स को डिप्लॉय किया है। अगले मैप में वो डिप्लॉयमेंट आ जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि इन टीमों के अलावे जो 6 अलग बटालियन हैं एनडीआरएफ के, और भी बटालियन हैं, लेकिन बटालियनों को हॉट स्टैंड बाय में रखा गया है, क्योंकि किसी भी समय और फोर्स की ज़रूरत हो सकती है और एनडीआरएफ यूनिट्स की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए 11 बटालियन बनारस, नवा बटालियन पटना, 1st बटालियन गुवाहाटी, 10th बटालियन विजयवाड़ा, 4th बटालियन चेन्नई और कोनम, 5th बटालियन पुणे, इन 6 बटालियन में 4-4 टीमों को हॉट स्टैंड बाय में रखा गया है। और एयरफोर्स से समन्वय है कि C-130 एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट नोटिस पर इनको अपने गंतव्य स्थल उड़ीसा या बंगाल लाया जाए अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके आगे वाले मैप में आप देख सकते हैं जो तैनाती हुई है, हरे रंग में उड़ीसा की तैनाती है एनडीआरएफ की और ऑरेंज में बंगाल की तैनाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं 41 टीमें हैं, जिसमें से 32 टीमें तैनात हो चुकी हैं और 9 टीमें रिजर्व में हैं। ये टीमों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ये मानकर चलें कि जो पूरी तैनाती जितनी होनी चाहिए उतनी कर दी गई है। आगे एक जो पते की बात है वो ये कि सभी एजेंसियों को, चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे एनडीआरएफ हो या सेंट्रल एजेंसी कोई भी हो, इसमें एक डुअल चैलेंज फेस कर रहा है। साइक्लोन भी है और कोविड-19 का भी एक कॉन्टेक्स्ट है। तो कोविड-19 के समय में साइक्लोन में रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना है, तो ये डुअल चैलेंज है। इसलिए हम लोग सभी तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं और जो भी सूट्स देने हैं, जिस तरह के एहतियात बरतने हैं, सैनिटाइजर्स और मेडिसिन, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन इत्यादि का जो भी है, वो सारा मुहैया कराया गया है और फोर्स को दिया गया है। नेक्स्ट, ये अवेयरनेस ड्राइव का प्रोसेस है, ये भद्रक में है। आगे बढ़ते जाइए। ये भद्रक में ही अवेयरनेस ड्राइव चल रहा है, ये भी भद्रक में, उड़ीसा में। आगे ये केंद्रापड़ा में जागरूकता अभियान, आगे जगतसिंहपुर, बालासोर, सागरदीप पश्चिम बंगाल, 24 परगना, सागरदीप, हसनाबाद 24 परगना, काकद्वीप 24 परगना। सो ये एनडीआरएफ की तैयारी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है इस सुपर साइक्लोन के मद्देनज़र, ये मानते हुए कि सुपर साइक्लोन कई दशकों में दूसरी बार फिर आया है, उसके मद्देनज़र ये तैयारी है। और ये मैसेज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और उसी के अनुरूप सारी तैयारियां हुई हैं, सारी समीक्षाएं हुई हैं, जो आज प्रधानमंत्री महोदय ने किया, गृह मंत्री महोदय ने किया और कैबिनेट सचिव महोदय ने,
उसी के मद्देनज़र ये तैयारी है और इस तैयारी को ग्राउंड पर उतारना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारा अनुरोध होगा कि इसके अनुरूप कार्रवाई करें और इस कार्रवाई में पूरा सहयोग सारी सेंट्रल एजेंसियां देंगी।